बचपन से ही फिरोज खान क्लार्क गेबल जैसे हॉलीवुड स्टार्स के फैन थे। क्योंकि उनके वालिद का घोड़े पालने का बिजनेस था, इसलिए फिरोज 13 साल की उम्र में ही काउबॉय की तरह लेदर बूट्स और हैट पहनकर घोड़े की सवारी किया करते थे। आगे चलकर भी उनका ये शौक मुकम्मल रहा। उनके पास बैंगलोर के फार्म में घोड़ों का सबसे शानदार अस्तबल था। इन घोड़ों की देखभाल के लिए कई डॉक्टर और स्टाफर्स थे। वो अपने हर घोड़े का नाम जानते थे। जब कोई घोड़ा बीमार होता था तो रो पड़ते थे और मर जाता था तो कई दिनों तक शोक मनाते थे। वो कहते थे कि एक घोड़े से ज्यादा खूबसूरत कोई जानवर है ही नहीं। उसके दौड़ने का अंदाज देखो कितना अमेजिंग है। 25 सितंबर 1939 को जन्मे फिरोज खान का असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। उनके पिता सादिक अली खान अफगानिस्तान के गजनी पठान थे और मां बीबी फातिमा बेगम खान ईरान की रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। फिरोज खान शुरू से ही अपनी मर्जी के मालिक थे, इसलिए एक नहीं तीन स्कूलों से निकाल दिए गए। अपनी हैंडसम लुक्स और दमदार पर्सनैलिटी की वजह से फिरोज खान हमेशा अपने समय के हीरोज जैसे राजेंद्र कुमार, बिस्वजीत, प्रदीप कुमार और जॉय मुखर्जी वगैरह के बीच अलग ही दिखाई दिए। इनमें से कोई भी उनकी रईसी और उनके स्टाइल को मैच नहीं कर पाया। फिर भी फिरोज खान का फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। उन्हें 5 साल तक काफी संघर्ष करना पड़ा। एक प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट बने, छोटे छोटे रोल्स किए। हाँ, उस तरह का स्ट्रगल नहीं था कि जेब में पैसे ही नहीं और रहने को घर नहीं। वो बहुत समृद्ध परिवार से थे, लेकिन बस अच्छा काम मिलने में समय लग रहा था। आखिर 1959 में आई फिल्म दीदी से उनके करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद आई ऊंचे लोग, जिसमें उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट था और उनको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इसी रोल से वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की नजर में भी आ गए। ऊंचे लोग की शूटिंग के दौरान वेटरन एक्टर राजकुमार ने उन्हें डायलॉग बोलने का तरीका सिखाने की कोशिश की। फिरोज को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से लेकिन बिना डरे राजकुमार से कहा, राज जी, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। राजकुमार को उनका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। इसके बाद दोनों के बीच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसी साल 1965 में फिरोज खान ने राजेंद्र कुमार और साधना के साथ म्यूजिकल फिल्म आरजू में एक प्रेमी की भूमिका निभाई। इसके बाद उनको सेकंड लीड रोल मिलने लगे। 1969 में आई फिल्म आदमी और इंसान के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उनकी काफी और हिट फिल्में आई, जैसे प्यासी शाम, सफर, अपराध, खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम, काला सोना और शंकर शंभू। सफर में शर्मिला टैगोर के पति के रूप में फिरोज खान का किरदार एक शक्की पति का था। कहते हैं उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर सुपरस्टार राजेश खन्ना भी घबरा गए थे। इस फिल्म का वो पॉपुलर गाना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे फिरोज पर फिल्माया गया था और इसकी वजह से उनकी फीमेल फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। जल्द ही फिरोज खान ने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बना ली। द गॉडफादर से इंस्पायर्ड धर्मात्मा पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई। हेमा मालिनी, जिन्होंने धर्मात्मा में गेस्ट अपीयरेंस दिया था, फिरोज के कूल अंदाज को याद करते हुए बताती हैं, क्या शानदार इंसान थे वो। जब मैंने धर्मात्मा के लिए हाँ कहा तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखो तुम सिर्फ पहले हाफ में आओगी, और साथ ही बोले यू कांट से नो बेबी। वो पहले और आखिरी आदमी थे जिन्होंने मुझे बेबी कहकर बुलाया। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। सब मुझे जी कहकर बुलाते हैं तो अच्छा लगा उनका इस तरह प्यार से बोलना। धर्मात्मा में वो मुझे पहले से ज्यादा ग्लैमरस और सेंशुअस दिखाने की चुनौती लेना चाहते थे। ये बड़ा मुश्किल था। परमेश्वर गोदरेज द्वारा डिजाइन किए गए उन कपड़ों पर मैंने इतने सेफ्टी पिन्स यूज किए जितने जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे। अफगानिस्तान में शूट करना एक यादगार अनुभव था। मुझे नहीं लगता कि कोई और फिल्म यूनिट वहां पहले गई थी। काबुल में कड़ाके की ठंड थी। हमें टेंट में रहना पड़ता था। शाम को हम सब बैठकर अगले दिन के सीन की तैयारी करते थे। वैसे तो मैं शूटिंग के बाद सबसे अलग रहा करती थी, लेकिन फिरोज खान ने मुझे ही नहीं मेरी माँ को भी शाम को यूनिट के साथ बैठने के लिए मना लिया। कम ऑन मॉम, जॉइन अस, वो बोले, और मेरी माँ मना नहीं कर पाई। हम लोग स्वभाव से बहुत शर्मीले हैं, लेकिन साथ घुल मिलकर समझ आया कि इसी तरह फिल्में बननी चाहिए। इससे इंसान में जोश और उत्साह भर जाता है। काश मैंने और फिरोज खान ने और फिल्में साथ में की होती। फिरोज खान की फिल्मों में महलों जैसे घर, विदेशी लोकेशंस, रेसिंग कार्स, ग्लैमरस गर्ल्स आम बात थी, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह।
उनकी फिल्मों की हीरोइनें जैसे कुर्बानी में जीनत अमान, धर्मात्मा में हेमा मालिनी और जांबाज में श्रीदेवी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती थी। जीनत अमान ने कुर्बानी की शूटिंग के बारे में बताया था, फिरोज को हर चीज को बड़ा और शानदार बनाने की आदत थी। जब उन्होंने कुर्बानी के लिए सेट देखा तो उन्हें पसंद ही नहीं आया और उन्होंने उसे पूरी तरह से तोड़ डाला और एक नया सेट बनाया। इंसान अपने उसूलों के सहारे ही जिंदा रहता है। फिरोज ने अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं किया। फिरोज खान की सबसे यादगार फिल्म थी कुर्बानी, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म में नाजिया हसन और जीनत अमान के गाने आप जैसा कोई और लैला मैं लैला ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और फिल्म में फिरोज खान का ये डायलॉग कौन भूल सकता है। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। अमरीश पुरी के साथ उनका ये सीन, जिसमें उन्होंने कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, एक मर्सिडीज गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी, ये फिरोज खान ही कर सकते थे। कुर्बानी मुंबई में 3 महीने तक हाउसफुल चली और इसकी जबरदस्त कमाई ने नोटों की बारिश कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिरोज ने एक टीम को सिर्फ नोट गिनने के लिए रखा था और उस वक्त ये फिल्म 1.5 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसने 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। साल 2001 में फिरोज खान को फिल्म फेयर लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी आखिरी फिल्म वेलकम में फिरोज खान ने अपना स्टाइल बरकरार रखा। उन्होंने RDX नाम के खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया, जो काफी शानदार था। फिरोज खान हमेशा अपनी शर्तों पर जिए। आप सोच सकते हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ हेरा फेरी में काम करने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि मैं संडे को काम नहीं करता। इंसान अपने उसूलों के सहारे ही जिंदा रहता है। फिरोज खान ने अपनी जिंदगी पूरे रॉयल स्टाइल में जी, लेकिन आखिर के दिनों में उन्हें कैंसर से जूझना पड़ा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो समझ गए थे कि अब अंत करीब है, इसलिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि बैंगलोर जाने की इच्छा जताई। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अपनी मां के बगल में दफनाया गया। 27 अप्रैल 2009 को फिरोज खान हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर वो एक ऐसा सितारा है जो हमेशा चमकता रहेगा।